नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोहर आयदन राम सुथार जी। आप फैमिली फिजिशियन और डायबिटीज़ विशेषज्ञ पद पर ओमकार हॉस्पिटल नए गाँव मुंबई में सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म राजस्थान में नागौर जिले के गंठीलासर गांव में हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी श्री आयदान राम जी सुथार, जी। वो फर्नीचर इंटीरियर का सिविल वर्क करते हैं। वो मुंबई में 1970 से वहीं पे वहाँ उनका जॉब चल रहा था, वहाँ काम करते थे। तो जी। यहाँ राजस्थान नागौर में जन्म हुआ। शुरुआती कक्षा 5वीं तक मेरी यहाँ स्टडी हुई नागौर के गंठीलासर गांव में। जी। और उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में मेरा एसएससी एचएससी वो हुआ और फिर यूजी पीजी का एजुकेशन हुआ। मेरे घर में मुझसे 2 छोटे भाई हैं और सेकंड नंबर जो भाई हैं वो पिताजी के साथ ही फर्नीचर और इंटीरियर में अभी भी काम कार्यरत हैं। सबसे छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र सुथार, वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वो भी मुंबई में अपना उनका आई हॉस्पिटल है। बहुत बढ़िया। और मिसेस हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया। सर, आपने चिकित्सा सेवा क्षेत्र क्यों चुना? हम सुथार कम्युनिटी के ही सबसे शुरुआत से ही ये था कि जो भी बच्चा है वो अपना आर्किटेक्ट या फर्नीचर का ही काम करेगा। एक दिन मुझे याद है 1987-88 के समय मेरे पिता को अस्थमा का बहुत तकलीफ होता था। वो फर्नीचर का काम करते थे, वो रंदा लगाना और उसमें तो डस्ट की वजह से उनको अस्थमा का बहुत इश्यू होता था। जनरली रात के समय होता था जी। तो हम जब 87 में मुलुंड में रहते थे तो वहाँ बरसात के समय में उनको अस्थमा का अटैक आया था। और उस समय मुझे लगभग मेरी उम्र 10 से 12 साल की होगी। 12 साल की उम्र में मैंने उनको वहाँ पर 6 घंटे तक घूमता रहा उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। वहाँ डॉक्टर्स बहुत कम थे, बहुत मतलब मुश्किल से 1 या 2 थे, वो भी रात के 9 बजे के बाद मिल नहीं रहे थे जी। तो वो रात हमने बहुत मुश्किल से निकाली। वहाँ से हम उनको मुंबई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हुई थी। तब एक मन में उस समय भी लगा था कि मैं जब उस समय 8th स्टैंडर्ड में था कि ये फील्ड भी क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं जाएं। ये जो इतना लैक है अभी, जो बेसिक जो लोअर क्लास के लोगों के लिए, मिडिल लोअर क्लास के लिए ये चीज़ फैसिलिटी उस समय, खैर अभी तो बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया, आज से 40 ईयर्स पहले बहुत सारी चीज़ें लैक थी। तो वो मेरे मन में बैठ गया था। और लेकिन घर में यही था कि भाई पिता का काम है हमें, और सबसे ईजीएस्ट है जी। वही घर में बात होती थी, फर्नीचर का ही काम करेंगे। तो जब मैं थ्रू आउट द स्कूलिंग मेरा क्लास में टॉप रहता था। तो 10th का रिजल्ट आने से पहले मेरे सर ने सिर्फ मुझे कह ही दिया था कि तू होगा, अच्छा है तुम आप। और मैं उस समय वहाँ भाईंदर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ का टॉपर था एसएससी का। तो उन्होंने जस्ट जब घर पे मिलने आए तो बोले अब क्या करोगे? कुछ नहीं सर, अभी 12th करके आर्किटेक्ट का कोर्स कर लेंगे फिर आज। बोले क्यों, डॉक्टर नहीं बन सकता क्या तू? क्यों सर? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही, तो वो मुझे लगा और उस समय से मैंने कहा हाँ ये बात तो बहुत है कि क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। खैर शुरुआती दौर में काफ़ी तकलीफें थी, लेकिन हाँ वो हो गया। एक मानव सेवा का और एक जो चीज़ है कि इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन एट द एंड मिलता है जी, वो खैर अन्य इसमें नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। सर, आज के जो युवा हैं अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर नो वे मेडिकल फील्ड इज एवरग्रीन फील्ड। हमें मतलब सेवा के साथ आपको सेवा का मौका तो मिलता ही है लाइफ टाइम, उसके साथ एक ह्यूमैनिटी से टच रहता है आपका। तो अगर मैं तो यही कहूँगा जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, बेसिक ये है कि आपके मन में इस फील्ड में बेस्ट रहना ही एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जो बच्चे आज का जो फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मैक्सिमम जो कॉमर्शलाइज हो गया है जी, और जो अभी पिछले लास्ट 5 ईयर से चल रहा है कि मेडिकल फील्ड बहुत लेंदी है, बहुत टफ होता जा रहा है डे बाई डे। और उस फील्ड में मैंने मेरे जो सराउंडिंग है बहुत लोगों को, इवन हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी बहुत लोग कहते हैं नहीं यार अब बच्चों को मैं डॉक्टर्स नहीं बनाना है। तो मैं ये कहूँगा ये फील्ड आपको
लाइफ टाइम सेवा का मौका देता है, लाइफ टाइम आपको बीइंग ए बेस्ट रखता है जी और एक एवरग्रीन प्रोफेशन है, ह्यूमैनिटी से टच प्रोफेशन है। सो डेफिनेटली यू चूज इट, यू विल एंजॉय इट। जी, बहुत बढ़िया। सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई और आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं एट प्रेजेंट तो मेरा ओन प्राइवेट प्रैक्टिस है जी और मेरा ओन हॉस्पिटल है, ओमकार हॉस्पिटल, नायगांव, वसई तालुका, पालघर जिला, जो मुंबई से सर लगा हुआ ही है। जी और इससे पहले मैं मेडिकल प्रोफेशन में एज ए टीचर था, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट 10 ईयर से तो प्योरली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जी, ओमकार हॉस्पिटल हॉस्पिटल 10 साल से। 10 साल। बहुत बढ़िया। मतलब ओन प्रैक्टिस तो लास्ट 23 ईयर से हो गई, बट उस समय बीच में टीचिंग में भी था और अब प्योरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। सर, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवार में मैं, मेरे मिसेस डॉक्टर प्रीति सुथार, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं गायनेक, और मेनली मेरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करती हैं। 2 बच्चियां हैं। सबसे बड़ी बेटी प्रथमा, जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में अभी पुणे में है, जी और सेकेंड डॉटर है, वो 9th स्टैंडर्ड में है। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे। समाज बंधुओं के लिए जो आज ये आप विश्वकर्मा टुडे जी की तरफ से आप जो एक जागरूकता फैला रहे हैं, मैं भी उसी का एक एज ए कड़ी बनते हुए आपसे कहूँगा कि हमारा समाज एक कला का समाज है, आर्ट है। हम हर फील्ड में हम मोल्ड हो सकते हैं। मैंने जो अपने फील्ड के लिए देखा है, अपने समाज के लिए देखा है, हम ऐसे हैं कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड को अपना सकते हैं और उसमें हम बेस्ट बन के रह सकते हैं। जी तो वी आर द बेस्ट। हम चाहेंगे जुड़े रहें, एक दूसरे को जानते रहें और एक दूसरे के लिए हेल्प करते रहें। बहुत बढ़िया। सर, बात आती है चिकित्सा सेवा और परिवार, ये दोनों में आप किस तरह से सामंजस्य बैठा सकते हैं, बैठा पाते हैं। सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे टफ इस फील्ड का यही एस्पेक्ट है कि जो लोग आज, हम भी जब बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि आज मुझे यहाँ कैंप है, मुझे यहाँ आना था, मुझे 3 दिन कैसे निकालना है और कैसे मैं मैनेज करना। तो मेडिकल फील्ड, हाँ, नो डाउट आप 24/7 आप ऑन ड्यूटी हो, जी तो प्रायोरिटी तो आपको इस प्रोफेशन को ही देनी पड़ती है हमेशा, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी। फैमिली और आपकी फैमिली ड्यूटीज़ कभी कभी सेकेंडरी बन जाती है। जी तो हाँ, टफ है, बट वी आर मैनेजिंग, वी आर डूइंग। एक है कि आपका लाइफ पार्टनर अगर सेम फील्ड से हो, सेम फील्ड से। हाँ, तो बहुत बार मैंने देखा है इजी हो जाता है, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है। तो है, वी आर डूइंग। बहुत बढ़िया। सर, आपकी लाइफ का कुछ ऐसा पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें। तो मुझे याद है जब मैंने 2006 से प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, जी तो मेरे पास ऐसे एक ओल्ड एज लेडी आती थी। तो बहुत मतलब आती थी, हमेशा आके पैर छूना, और फिर मुझे बड़ा ये लगता था कि नहीं, मुझसे जो बड़े उम्र में हो मेरी तरफ मुझे ऐसे पैर छूना, और मुझे, तो मैं उनको हमेशा ना कहता था। और वो हमेशा आती थी, मुझे कहती थी मुझे डॉक्टर के मरने का इंजेक्शन दे दे। क्यों लेकिन? ऐसे नहीं, मुझे एक इंजेक्शन दे दे, तुम इंजेक्शन दे दो, मैं मरना चाहती हूँ। तो ऐसे ही जब मैंने उनसे पूछा, तो वही होता है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना ट्रेजेडी रहती है और वो डॉक्टर से आके शेयर करते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले अब मुझे मेरे मतलब वो उस समय 84 की आसपास की एज की होगी। तो कहती थी मुझे नहीं जीना है और ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें हैं, अब मेरे पास सब कुछ है और मुझे घर से कोई तो सपोर्ट नहीं मिलता, या जो भी है उनके बच्चों का कुछ इश्यू था। अच्छा। तो मैंने जस्ट उनको कहा कि माई मैं तुझे मरने का इंजेक्शन दे दूँगा, लेकिन जब मेरा नंबर आएगा तो तू आएगी क्या मुझे इंजेक्शन देने? ये तो हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है, हर एक की लाइफ़ में ऐसा होता है। अब तुझे क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है, तू मुझसे बता। तो वो लेडी हर 10 दिन 15 दिन में आती थी, खुद अकेले आती थी, बातें करती थी, और वो 2019 तक 99 ईयर्स की होकर उनकी डेथ हुई थी। तो वो एक लेडी मुझे हमेशा याद रखती थी कि वो जिससे मैंने उनसे बात करते-करते जब उनसे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है लाइफ़ को, मतलब जो चीज़ें होती है, क्योंकि हर इंसान मरना चाहता है, हर इंसान चाहता है। आज की डेट में ऐसा है कि लोगों को इतनी तकलीफ़ आ जाती है बियॉन्ड 60 के बाद, तो हर इंसान चाहता है कि अब क्या होप लाइफ़ से छोड़ चुका होता है। तो हम ऐसे बीइंग अ डॉक्टर, हम जो उनको कन्विंस करते हैं,
तो वो लेडी का जो लास्ट वर्ड था कि सर तेरे वजह से मैं इतना जी, मतलब बहुत एजेड लेडी थी, लेकिन कह रही थी कि तूने मुझे जो बात की प्रेरणा दी, बातों से ये किया, तो मुझे बहुत ये हुआ, फील हुआ कि हाँ यार, कि ये है हर फील्ड का से लेके ये फील्ड अलग फील्ड है जिसमें किसी हम के कुछ काम आ सके आते सबसे बात। नहीं, किसी को जीने का हम आस दे देते हैं। तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस अपनी तरफ से हर काम करती है, लाइफ सपोर्ट है ही, लाइफ देती है, लेकिन किसी के जो वर्ड हम कहते हैं कि हम उसको कितना प्यार से समझा सकें, कितनी हमारी बातों से क्या उसको इफेक्ट होता है, तो ऐसे। बहुत बढ़िया सर। चिकित्सा सेवा के अलावा भी आपका समाज सेवा में काफ़ी योगदान रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि समाज के जो भी काम होते हैं, अब हमें लगता है हम अगर हम कैपेबल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो हम समाज के लिए भी हमें करना चाहिए और करते ही हैं। तो मेरा तो जनरली मेरे फील्ड से जो संबंधित जो भी चीज़ में हेल्प समाज के लिए लगती है, मैं उसमें हमेशा अग्रसर रहता हूँ। ये जो हमारे भाईंदर में ही विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिनके द्वारा हर साल हम बहुत बड़ा विशाल कैंप करते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेके सब मेडिकल चिकित्सा के हर एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। वो लास्ट आज 21 वर्ष से मैं कर रहा हूँ, अभी 21वां वर्ष इस साल होगा। और बाकी रूटीन मेडिकल कैंप्स हमारे जो लोकल एरिया में हैं वहाँ चलते हैं। आई से लेके रूटीन कैंप्स होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल से संबंधित होते हैं। वहाँ पर मैं मेरे हॉस्पिटल्स में ही अवेयरनेस के लिए हम जो चाइल्ड एजुकेशन है, फीमेल का एजुकेशन है, उस पर चलता है। बहुत बढ़िया बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।